इसके बाद एक टर्म हो रहा है जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म ना हो और एक सिंगल स्टेप में ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए, उनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन इन विच नो इंटरमीडिएट will be formed। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 2HI है, वो किस में ब्रेक होगा? H2 प्लस I2 में। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट है जो फॉर्म नहीं हो रहा, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो टेम्परेचर है वो एक मार्क इफेक्ट शो करता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो इंक्रीज होंगे और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 और 3 टाइम्स हो जाती है। तो इसके बाद देखेंगे हम, जैसे और 10 डिग्री, अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस राइज करेंगे टेम्परेचर में, राइज इन टेम्परेचर, तो जो रेट है, रेट पे क्या इफेक्ट होगा? 2 या 3 टाइम्स हो जाएगी वो। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट की। टेम्परेचर कोफिशिएंट की। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट जो रेशियो होता है रेट कांस्टेंट का एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ 2 रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। यानी कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होगा कि एट एक तो टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और एक होगा कि टी के ऊपर। यानी कि रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट एक का तो टी डिग्री सेल्सियस के ऊपर और एक का टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो उसके बाद बात करेंगे, जो ये डिफरेंस लेते हैं जनरली 10 डिग्री का ही लेते हैं। ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे क्या था हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट? टेम्परेचर कोफिशिएंट आ गया था हमारे पास के टी प्लस 10 और के टी के ऊपर, इसकी वैल्यू क्या आई थी? 2 या 3। जनरली हम क्या लेके चलते हैं? 2 को लेके चलेंगे। अब अगर हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है तो हम क्या निकाल सकते हैं? ओवरऑल इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। एक रिलेशन है उसका यूज करके निकालेंगे। तो रिलेशन क्या है वो? R1/R2 इज इक्वल टू K1/K2 इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट और इसकी पावर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई में डेल्टा TC। डेल्टा TC क्या है? रेंज ऑफ टेम्परेचर। और कितने लेके चलते हैं ये? 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस वो कितना लेके चलते हैं जनरली? 10 डिग्री सेल्सियस। R1 R2 क्या है? R1 एंड R2 रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। तो R1 R2 क्या होगी हमारे पास? रेट होगी एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। TC होगा हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखेंगे, अब जैसे T1 हमारे पास क्या है? 310 डिग्री सेल्सियस। T2 क्या है? 400 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा TC हमारे पास हमें पता है जनरली कितना लेते हैं? 10 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना लेंगे?
2। तो टेम्परेचर का एफिशिएंट कितना आ गया हमारे पास 2। अब ये सारी वैल्यूज में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। जैसे R1/R2 इज इक्वल टू K1 डिवाइड बाई K2 इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट कितनी वैल्यू है 2, 2 की पावर T2 400 माइनस 310 डिवाइड बाई 10। अब आ जाएगा ये 2 की पावर 90 डिवाइड बाई 10 और 2 की पावर 9 वो किसके इक्वल आएगा 512 के। तो जो 90 डिग्री रेज करेंगे हम टेम्परेचर में सुन यानी कि 310 से 400 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आया है कितना इंक्रीज हो गई रेट है जो वो इंक्रीज हो गई कितने 512 टाइम्स। ठीक है अब बात करेंगे तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ ए रिएक्शन। इस टॉपिक में हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी की। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी मीन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी possessed by the reacting molecule so that the collision result into a chemical reaction। यानी कि मॉलिक्यूल के द्वारा वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे क्या होगा जो कोलिजन है वो रिजल्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by reacting molecule so that their collision result into a chemical reaction। मतलब जो मॉलिक्यूल के द्वारा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो पोजेस की जाती है उसके सो दैट क्या होगा उनमें जो कोलिजन होगा वो किसमें क्या रिजल्ट देगा हमें एक केमिकल रिएक्शन यानी कि अकरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल सो दैट दे कैन रीच अप टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। मींस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी तो पहले से होती है और कुछ एनर्जी जो उनको चाहिए किस लिए ताकि उनकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाए। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the reacting molecule so that their energy become equal to threshold energy। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में रिलेशन होगा। मींस एक्टिवेशन एनर्जी है जो किसके इक्वल होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस किसके? एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल। एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा? एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हो गया एनर्जी, एक मिनट, ये हो गए रिएक्शन कोऑर्डिनेट।
ठीक है, तो ये हमारे पास होगी, ये होगी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी EA, और ये है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ से क्या पता चलता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन के। मीन्स अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो अब उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल। अब जैसे मान लीजिए ये टेम्परेचर T के ऊपर है, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, ये T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है तो क्या होगा, यहां से जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो इंक्रीज हो जाएंगे। पहले नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे, इतने, उसके बाद T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के लिए इतने, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए तो कोलिजन ज्यादा होगा, और ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इस इक्वेशन का यूज करके देखें हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू ए ई की माइनस ई ए बाई आर टी। के क्या है, रेट कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, और ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसके दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लेंगे, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए ई की माइनस ई ए बाई आर टी। अब लॉग को ओपन करेंगे, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो लॉग से वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस, और ये प्लस आएगा यहाँ पर, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, उसके बाद दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन लेके टाइम के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी टी ऑफ एल एन के इज इक्वल टू डी ऑफ एल एन के, उसके बाद माइनस ई ए बाई आर टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ई ए बाई आर टी का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पे ही आएगा, सॉरी, ठीक है, उसके बाद डी बाई डी टी ऑफ एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए कॉन्स्टेंट था तो इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस अंदर चली जाएगी तो प्लस, और ई ए बाई आर टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट लेके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, और एल एन के और इसकी लिमिट K1 से K2। इसी तरह राइट हैंड साइड में ई ए बाई आर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया था, तो ई ए बाई आर टी का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या था, माइनस ई ए बाई आर टी स्क्वायर। अब दोबारा से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या, वो ही आ जाएगा जो पहले था, मीन्स माइनस ई ए बाई आर टी, और लिमिट होगी T1 से T2। अब उसके बाद इसमें लिमिट पुट कर देंगे, एल एन K2 माइनस एल एन K1, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई ए बाई आर बार निकाल लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1। उसके बाद क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन K2 बाई K1
इज इक्वल टू, इधर क्या जाएगा, ये माइनस अंदर चली जाएगी, ई ए बाई में आर और 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ln को चेंज कर देंगे log में, मीन्स 2.303 log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर और 1/T1 माइनस 1/T2। ये आ गई हमारे पास। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए डिवाइड में 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहाँ से हम इस रिलेशन से क्या निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, अगर हमें रेट कांस्टेंट का पता हो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो इस रिलेशन का यूज करके हम एक्टिवेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं।